जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका टेम्पल टेल्स इंडिया में। आज हम शुरू कर रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा 2025, खासकर फर्स्ट नवरात्रि की आरती ज्वाइन करने के लिए। अभी हम होटल से निकल रहे हैं, कार में बैठते हैं, RFID रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। यह कार्ड यात्रा के लिए मैंडेटरी एंड सेफ्टी पर्पज़ के लिए दिया जाता है। यह कटरा मार्केट है जो काफ़ी बसलिंग एंड लाइवली है। यहाँ आप देख सकते हैं लोकल शॉप्स, प्रसाद स्टॉल एंड सोवेनियर्स, और कई श्रद्धालु यहाँ स्नैक्स और प्रसाद भी लेते हैं। थोड़ा आगे निकलकर आगे फाउंटेन चौक, जो एक पॉपुलर लैंडमार्क है और ज़्यादातर पिलग्रिम्स यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फिर आता है निहारिका बस स्टॉप, जो इम्पोर्टेंट पिकअप ड्रॉप पॉइंट है। यहाँ से दर्शनी मंदिर और बाणगंगा के लिए कार्स एंड शेयर्ड व्हीकल्स उपलब्ध हैं। अब हम RFID कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको गवर्नमेंट ID एड्रेस प्रूफ देना होता है और फ़ोटो क्लिक करके कार्ड मिल जाता है, जो यह यात्रा में मैंडेटरी है। अब हम यहाँ से इंटर होंगे, जो ये श्राइन बोर्ड की ऑफिस है, और यहाँ से हमें कार्ड इशू होगा। ये रिसेप्शन काउंटर है श्राइन बोर्ड का, जहाँ से हमें कार्ड मिलता है। अब हमें अंदर कैमरे की इजाज़त तो है नहीं, तो हम अंदर के विजुअल्स आपको दिखा नहीं पाएंगे, तो हम ये अंदर की ओर चल पड़े हैं। रास्ते में दिखाई देगा आपको एक बरगद का पेड़। यह जो पेड़ है सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। श्रद्धालु यहाँ माता की चुनरी बांधते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने की कामना करते हैं। यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन श्रद्धा सब कुछ आसान बना देती है। लोग मानते हैं कि माता की कृपा से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। माँ वैष्णो देवी यात्रा में 4 मुख्य स्थल हैं: चरण पादुका, अर्धकुंवारी, त्रिकुटा पर्वत, जहाँ माता 3 रूपों में विराजमान है: माँ काली, माँ वैष्णो देवी, महालक्ष्मी, और माँ सरस्वती और भैरवनाथ मंदिर। माना जाता है कि जो भैरवनाथ के दर्शन नहीं करता उसकी यात्रा अधूरी रहती है। यात्रा की दूरी की बात करें तो कटरा से अर्धकुंवारी 6 किलोमीटर, अर्धकुंवारी से भवन 7 किलोमीटर, भवन से भैरव बाबा 1.5 किलोमीटर। कुल यात्रा लगभग 14.5 किलोमीटर की है। अब हम पहुंच चुके हैं दर्शनी गेट पर। यहीं से हमारी यात्रा की असली शुरुआत होती है। सबसे पहले यहाँ एक चेक पोस्ट है, जहाँ यात्रियों के RFID कार्ड और सामान की जांच की जाती है। कृपया ध्यान दें, कुछ सामान यहाँ ले जाना सख्ती से मना है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और लाइटर जैसी चीज़ें अनुमति नहीं है, और जो भी संदिग्ध या प्रतिबंधित सामान होगा उसे रोक दिया जाएगा। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। माहौल बहुत ही शांत और दिव्य लग रहा है। रात की ठंडी हवा और मंदिर की रोशनी एक अलग ही अनुभूति दे रही है। हमारा प्लान है कि हम 4 बजे के पहले भवन पहुंच जाएं, क्योंकि सुबह की आरती में शामिल होना है। आरती में शामिल होने से पहले स्नान व आवश्यक तैयारियां करनी होती है, इसके लिए समय पर पहुंचना जरूरी है। तो दोस्तों, यहीं से हम अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर लेडीज और पुरुष यात्रियों के लिए अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं। हर यात्री का RFID कार्ड और लगेज यहीं पर चेक किया जाता है। दर्शनी गेट से होकर अब हम बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं। पूरे रास्ते में आपको माता के भजन सुनाई देंगे, और भक्तों के साथ चलने का जो माहौल है वह इस धार्मिक यात्रा को अलग ही अनुभव बना देता है। रात का सन्नाटा, माता के जयकारे और भजन की धुनें, ये सब मिलकर यात्रा को और भी दिव्य बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर हमें माता की ऊर्जा आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है। अभी रात का समय है और वातावरण में एक अलग ही शांति और ऊर्जा है। आज पहला नवरात्र और हम माता रानी की आरती में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस यात्रा में मेरे साथ मेरे कैमरामैन आनंद बिल्डर और मेरे सहयोगी सतीश शर्मा जी भी हैं। सच कहूँ तो यह यात्रा अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। रात के समय माता के जयकारे, भक्तों की आस्था और भजन की गूंज के बीच चलना, यह सब मिलकर एक अलौकिक एहसास दिलाता है। हर कदम ऐसा लगता है जैसे माता हमें अपने दरबार की ओर बुला रही है।
कहा जाता है कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता तब तक कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आ सकता। सिर्फ वही लोग यहाँ पहुँचते हैं जिन्हें माता ने स्वयं बुलाया हो। इसलिए जो भी भक्त यहाँ आते हैं उन्हें अपनी किस्मत का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए। यह सचमुच एक अनोखा और दिव्य अनुभव है कि माता ने हमें इस यात्रा के लिए। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा। कहा जाता है कि जब माता वैष्णो देवी भूमिका मंदिर से त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी तब उनके साथ बजरंगबली और उनके अन्य भक्त भी थे। रास्ते में सभी को प्यास लगी, तब माता ने अपने धनुष के बाण से पत्थरों में प्रहार किया और वहां से जलधारा फूट पड़ी। इस पवित्र जल से माता ने अपने भक्तों और वीर बजरंगबली की प्यास बुझाई। कहा जाता है कि माता ने इस जल से अपने केस धोकर संवारे, इसलिए इसे बाणगंगा और बालगंगा भी कहा जाता है। यह स्थान कटरा से लगभग 2 किलोमीटर और दर्शनी द्वार से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ स्नान और जल पीने से यात्रा में शांति और ऊर्जा मिलती है। गंगा का पानी तेजी से बह रहा है और इसकी आवाज़ में एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होती है। जैसे जैसे आप यहाँ खड़े होते हैं आपको लगता है कि हर सांस में माता की कृपा और भक्ति का एहसास समा गया है। यहाँ रुककर स्नान करना या जल छूना हर यात्री के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान रास्ते भर आपको छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे। हर मंदिर के सामने रुककर यात्री माथा टेकते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका पर। कहा जाता है कि जब माता वैष्णो देवी यहाँ पहुंची तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा है या नहीं। यहीं रुकने के कारण माता के चरणों के चिन्ह यहाँ अंकित हो गए और तभी से इस स्थान को चरण पादुका कहा जाने लगा। बाणगंगा से यह स्थान 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यह माता वैष्णो देवी का दूसरा पड़ाव माना जाता है। यात्रा के दौरान यहाँ रुककर श्रद्धालु माता के चरणों की वंदना करते हैं और अपने मन की मुरादें माँ को अर्पित करते हैं। अब हम चरण पादुका से आगे की ओर निकल गए हैं। हम एक कठिन चढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सच कहें तो श्रद्धा के सामने यह चढ़ाई कुछ भी नहीं है। जहाँ आस्था हो वहाँ थकान का कोई असर नहीं होता। हमने आसान मार्ग को न चुनकर सीढ़ियों का रास्ता चुना है, क्योंकि हमें माता के दरबार में सुबह 4 बजे तक पहुँचने की इच्छा है। यद्यपि यह मार्ग कठिन है, लेकिन सीढ़ियों से यात्रा थोड़ी छोटी हो जाती है और रात का समय है तो थकान का तो कोई मतलब नहीं जहाँ इतनी श्रद्धा हो। रात के समय का यह नज़ारा कितना अद्भुत है। ऊपर चढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखें तो पूरा कटरा रोशनी में नहाया हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो पूरा नगर माता की छत्र छाया में जगमगाया है। इस यात्रा की यही खूबसूरती है। कठिनाई भी एक अनोखा सुख देती है, क्योंकि हर कदम हमें माता के दरबार के ओर करीब ले जाता है। दोस्तों, इस पवित्र यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। यहाँ तक आते हुए हम चरण पादुका से काफ़ी दूर निकल आए हैं। कहा जाता है कि जब माता वैष्णवी कन्या रूप में यात्रा कर रही थी तो उन्होंने यहाँ एक तपस्वी को दर्शन दिए और कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ कुछ समय विश्राम करूँगी। यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो कुछ मत बताना। यह कहकर माता पास की गुफा में चली गई और 9 महीने तक तपस्या में लीन रही। उधर भैरवनाथ उनकी खोज करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। जब उसने तपस्वी से पूछा तो तपस्वी ने कहा, जिसे तू साधारण कन्या समझ रहा है वह महाशक्ति है। वह अर्धकुमारी है जिसने सृष्टि की रचना के समय से ही कौमार्य व्रत धारण किया हुआ है। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और ज़बरदस्ती गुफा में प्रवेश करने लगा। तभी माता ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर गुफा का दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। आज भी यह गुफा गर्भ गुफाजून कहलाती है। कहा जाता है जैसे बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, वैसे ही माता ने भी 9 महीने यहाँ बिताए थे। लाखों श्रद्धालु इस गर्भ गुफा जून से होकर गुजरते हैं। चाहे इंसान कितना भी मोटा क्यों ना हो, वह इस संकरे मार्ग से निकल जाता है। गुफा के अंदर कैमरा मोबाइल ले जाना सख्त मना है। अंदर जाने के लिए अक्सर लंबी कतारें लगती है। यह स्थान चरण पादुका से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। जो यात्री यहाँ ठहरना चाहे उनके लिए बड़ी धर्मशालाएं और नहाने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अर्धकुंवारी माता का यह पवित्र स्थान
हम सबको यह संदेश देता है कि आस्था और धैर्य से हर संकट का मार्ग निकल जाता है। दोस्तों, अब हम भवन के करीब पहुंच चुके हैं। कठिन चढ़ाई, लंबा सफ़र और रात की ठंडक के बीच जब भवन की पहली झलक मिलती है तो सच में आत्मा भाव विभोर हो जाती है। ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों, जहाँ सिर्फ भक्ति, श्रद्धा और माँ का आशीर्वाद है। अब कुछ ही देर में हम भवन में प्रवेश करेंगे। हर कदम, हर दृश्य माता की कृपा और आशीर्वाद का एहसास कराता है। एक तरफ थकान और लंबी चढ़ाई का असर अभी भी महसूस होता है और दूसरी तरफ खुशी और भक्ति की लहरें हैं जो इस पवित्र स्थान पर आते ही पूरे मन को भर देती है। तो दोस्तों, 13 किलोमीटर की कठिन और दुर्गम चढ़ाई पूरी करने के बाद जब हम इस पावन स्थल पर पहुंचते हैं तो आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। समय हो रहा है प्रातः के 3:30 बजे का। ठंडी हवाओं के बीच जैसे ही भवन की ओर बढ़ते हैं, दाहिनी ओर माँ पार्वती भवन के दिव्य दर्शन होते हैं और तभी आंखों के सामने प्रकट होता है वह अद्भुत दृश्य। सामने मुख्य भवन जो दीपों और विद्युत प्रकाश की झिलमिलाहट से सुसज्जित है। ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच यह दिव्य और मनमोहक नज़ारा देखकर मन अभिभूत हो उठता है। लगता है मानो इस क्षण स्वर्ग ने धरती पर आकर अपना रूप प्रकट कर दिया हो। हर थकान, हर कष्ट मानो इस दिव्यता के सामने पल भर में विलीन हो जाता है। भक्तों की आवाज़ में गूंजते जयकारे, वातावरण में गूंजती भक्ति धुनें और इस भवन की छटा सब मिलकर ऐसा आभास कराते हैं कि स्वयं भगवान हमारे सम्मुख हैं। यात्रा का हर कदम हमें इसी क्षण तक लाने के लिए था और जब यह दिव्य स्वरूप हमारे आंखों के सामने होता है तो लगता है जीवन की सबसे बड़ी साधना पूरी हो गई हो। दोस्तों, रास्ते में मैंने आपको बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी के बारे में विस्तार से बताया था। अब हम भवन पहुंच चुके हैं। भवन यानी वह पवित्र स्थान जहां मां वैष्णो देवी के मुख्य दरबार में प्रवेश करने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हम यहाँ किसके दर्शन करने जा रहे हैं। हर साल लाखों भक्त 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई तय करके यहाँ आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुफा के अंदर वास्तव में क्या देखने को मिलता है? आप गुफा में क्या देखने जा रहे हैं, यह जानना बहुत आवश्यक है। कई लोग बिना जाने आते हैं सिर्फ आस्था में, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूं यात्रा के अनुभव से लेकर के माँ की कथा और गुफा के महत्व तक। भवन का मुख्य प्रवेश द्वार और इसके आगे का पूरा मार्ग लगभग 800 मीटर तक असली फूलों और फलों की अद्भुत सजावट से भरा हुआ है। यह कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, हर फूल हर फल सजावट का हिस्सा है और यह सब 100% ओरिजिनल है। कोई भी फूल या फल कृत्रिम नहीं है। मुख्य दरबार के प्रवेश द्वार पर मां सरस्वती और श्री गणेश जी की मूर्तियां हैं। फूलों और लाइट की चमक के साथ पूरा दरबार एक दिव्य अनुभव देता है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि गुफा के अंदर जो दर्शन होते हैं वह मुख्य रूप से पिंडी रूप में होते हैं। सबसे पहले जो पिंडी के रूप में दर्शन होते हैं वह माँ काली के स्वरूप हैं। माँ काली हमें शक्ति प्रदान करती हैं, हमारे शत्रुओं का नाश करती है और शत्रु पर विजय दिलाती है। दूसरे दर्शन माँ वैष्णो देवी महालक्ष्मी के स्वरूप के होते हैं। ये हमें धन लक्ष्मी का वरदान देती है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तीसरे स्वरूप में माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। ये हमें विद्या, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। ये तीनों ही मुख्य माताओं के दर्शन हैं। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ केवल 3 पिंडियों के रूप में ही माँ के साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ जो पंडित जी बैठे होते हैं वो भी आपको मार्गदर्शन कराते हैं और तीनों माताओं के दर्शन कराते हैं। माँ महाकाली, माँ वैष्णो देवी महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती। अब मैं संक्षेप में आपको थोड़ी जानकारी दूँ। माँ का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। बहुत समय पहले जब रावण ने धरती पर आतंक मचा रखा था, तब सभी देवता भगवान के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि इस अधर्म का अंत होना चाहिए। तब माँ महाकाली
माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक नई शक्ति को जन्म दिया। वह शक्ति आगे चलकर माँ वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन में उन्हें त्रिकुटा कहा जाता था। बड़े होने पर वे वैष्णवी नाम से जानी गई। उन्होंने बचपन से ही चमत्कार करना शुरू कर दिया। लोग उनके प्रति आस्था रखने लगे। अब बात करते हैं, जो तीनों शक्तियों ने मिलकर एक शक्ति को जन्म दिया। जब उस शक्ति ने पूछा, आपने मुझे किस उद्देश्य से प्रकट किया है, तब उन्होंने कहा, आपको दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर में जन्म लेना है, वहाँ से धर्म की स्थापना करनी है। फिर आगे चलकर आपको भगवान राम के दर्शन होंगे, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार होंगे। इस प्रकार तीनों देवियों ने माँ वैष्णो देवी को प्रकट किया, विशेष रूप से कलयुग के लिए धर्म की स्थापना हेतु। माँ ने कहा, मैं इस कार्य में कैसे सफल हो पाऊंगी? तो तीनों देवियों ने कहा, हम तुम्हें अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान करती हैं। इस प्रकार माँ को शक्ति का वरदान मिला। इस कारण दुर्गा पाठ में भी कहा गया है कि माँ की कृपा से कोई भी कठिन से कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, माँ ने बचपन से ही अनेक चमत्कार किए और लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनके पिता ने कहा कि तुम्हें एकांत में साधना करनी चाहिए। तब माँ समुद्र किनारे एक कुटिया बनाकर तप करने लगी। इसी बीच माँ सीता का हरण हो चुका था। भगवान श्री राम सीता की खोज में निकले और समुद्र तट तक पहुँचे। जंगल के बीच उन्होंने उस कुटिया को देखा और माँ ने भी उन्हें देखा। उनकी अंतरात्मा ने संकेत दिया कि जिसके लिए तप कर रही हूँ वे स्वयं मेरे द्वार पर खड़े हैं। माँ ने श्री राम का स्वागत किया। राम जी ने पूछा, आप कौन हैं? माँ ने कहा, मेरा नाम वैष्णवी है, मैं रत्नाकर सागर की कन्या हूँ। मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं तप कर रही हूँ। श्री राम जी ने उत्तर दिया, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत लिया है। मेरी पत्नी का हरण हो चुका है, मैं उसे वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं रावण का वध कर लौटूंगा तब भेष बदलकर तुम्हारे सामने आऊँगा। यदि तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, मैं आपकी राह देखूंगी। जब भगवान राम रावण वध के बाद लौटे, उन्होंने साधु का वेश धारण किया और कुटिया पर गए। भिक्षा मांगने पर वैष्णवी ने फल फूल उनकी झोली में डाले, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाई। तब श्री राम अपने असली रूप में प्रकट हुए। माँ ने पछतावे से कहा, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, पूजा कर रही थी, पर आपको पहचान नहीं सकी। अब चाहे मुझे कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़े, मैं हर जन्म में आपकी आराधना करूंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, यही विधि का विधान है, तुम्हें कलयुग के लिए अवतरित किया गया है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, लेकिन कलयुग में। फिर माँ त्रिकुटा पर्वत पर चली गई और वहीं गुफा में ध्यानस्थ होकर पिंडी रूप में लीन हो गई। तब से आज तक माँ के साक्षात पिंडी रूप में दर्शन होते हैं। विश्वास है कि जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन सफल होता है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज भक्त श्रीधर पंडित जी ने लगभग 700 वर्ष पूर्व की थी। माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और त्रिकुटा पर्वत पर ले जाकर पिंडी स्वरूप दिखाए। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और संतानहीन होने पर 4 पुत्रों का वरदान दिया। भक्त श्रीधर जी ने प्रातःकाल उठकर वही मार्ग अपनाया जो माँ ने स्वप्न में दिखाया था और वहाँ पहुंचकर माँ की पिंडियों के दर्शन किए। माँ के आशीर्वाद से उन्हें संतान प्राप्त हुई और तब से लेकर आज तक त्रिकुटा पर्वत पर माँ वैष्णो देवी की पूजा होती आ रही है। माँ वैष्णो देवी के बारे में मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे मन से माँ को याद करने पर पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। यही कारण है कि चाहे कितनी भी कठिन चढ़ाई क्यों न हो, हर साल लाखों लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। कहा जाता है, माँ जिन्हें बुलाती है वही दरबार तक पहुँचते हैं। देवी के दरबार की पावन कथा और यात्रा का अनुभव। इस समय सुबह के करीब 4 बज रहे हैं। हम भवन में आरती करने के बाद में सुबह
भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे। अभी हम भवन पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्नान घाट। यहाँ पर माँ के दर्शन से पहले स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग घाट बने हुए हैं। स्नान के बाद हम अपना सामान लॉकर में सुरक्षित रख देंगे जाती है। और अगर आप मोबाइल साथ लाए हैं तो उसके लिए भी अलग से काउंटर है, जहां पर्ची लेकर आप मोबाइल सुरक्षित जमा कर सकते हैं। अब बारी है माँ की पावन आरती में शामिल होने की। आरती ज्वाइन करने के लिए आपको अटका आरती की टिकट लेनी होगी, जिसका शुल्क प्रति व्यक्ति लगभग 2000 रुपये है। यह आरती सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चलती है। दोस्तों, हमारे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें नवरात्रि की पहली आरती में माँ के चरणों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। लेकिन यहाँ से आगे हम आपको कोई भी दृश्य नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि भवन के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाना सख्त मना है। अब हम सिर्फ माँ की आरती में शामिल होंगे और इस दिव्य अनुभव को अपने दिल में समेटेंगे। तो दोस्तों, यही थी माँ वैष्णो देवी के दरबार की पावन कथा और हमारी यात्रा का अनुभव। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग माँ की इस अद्भुत कथा और यात्रा के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता दी।